हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बॉटनी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने शुरू किया था इकोनॉमिक बॉटनी, तो हम उसी के जो सब टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर आप नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं और इधर रबर यील्डिंग प्लांट्स है। तो आपके यहाँ इन दोनों में से कुछ शॉर्ट टॉपिक्स आते हैं जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, तो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस से आपको ये पता चल रहा है कि बेवरेजेस क्या हैं, जो आपके पेय पदार्थ होते हैं। ठीक है, और नॉन एल्कोहलिक से मतलब ये है जिसमें अल्कोहल का कंटेंट नहीं होता, यानी कि उसमें अल्कोहल नहीं पाया जा रहा है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या है आपके नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। और इस नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस में आपके यहाँ सिर्फ दो ही आपको पढ़ने होते हैं। जनरली आपके दो ही हैं, जैसे कि आप चाय और कॉफ़ी यानी टी एंड कॉफ़ी को यूज़ करते हैं तो वो क्या है नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस है, वो उसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं होता है, तो आपके नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस कहलाते हैं। तो हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, टी एंड कॉफ़ी। तो हम यहाँ नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस में हम लोग दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो आपका टी है एंड सेकेंड है कॉफ़ी। क्या डिस्कस करेंगे, टी एंड कॉफ़ी कि ये मिलता कहाँ पे है, इसका बॉटनिकल नेम कहाँ क्या है, फैमिली क्या है और कौन सा पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं और इसके इकोनॉमिक पर्पस क्या है जो हम लोग अपने यूज़ के लिए करते हैं। नेक्स्ट आप इधर देख रहे हैं आपके यहाँ रबर यील्डिंग प्लांट, ये भी आपके टॉपिक है तो उससे पूछा जाता है। तो रबर यील्डिंग प्लांट क्या है आपके, जो इस प्लांट से में रबर मिलता है, आप जो रबर यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में या हम लोग कमर्शलाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हाउस होल्ड या हम टॉयज़ बनाते हैं जो रबर के, तो उसमें रबर का यूज़ होता है। तो वो हमें मिलता कहाँ है रबर, तो वो भी हम लोग प्लांट से ही निकालते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं यूज़ करते हैं। तो रबर यील्डिंग प्लांट में भी आपके कुछ 2 या 3 पैरा रबर है, इंडियन रबर है। तो आपके यहाँ शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें ऐसे ही पूछी जाती हैं रबर यील्डिंग प्लांट के अंदर। तो हम लोग रबर यील्डिंग प्लांट में भी वही चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कॉमन नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, उसके पार्ट यूज़ कैसा है, उसका फैमिली कौन सा है और उसका इकोनॉमिक यूजेस क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि रबर यील्डिंग प्लांट और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस इन दोनों टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे और फोकस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो हम लोग जैसे कि हमने बात की नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस में टी, तो हम लोग उसको चाय भी बोलते हैं। आप लोग डेली लाइफ में रोज़ सुबह उठ कर चाय या कॉफ़ी पीते ही हैं, तो वो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस होगा। अगर आप सुबह सुबह एल्कोहलिक बेवरेजेस ले लेंगे तो आप जाने आपके साथ क्या होगा। तो ये आपका क्या है, टी या चाय। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन नेम है इसका, हम लोग अगर इसके बॉटेनिकल नेम के बारे में बात करें, बॉटेनिकल नेम के बारे में बात करें तो इसका बॉटेनिकल नेम क्या होगा, इसका बॉटेनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। क्या नाम है, कैमेलिया। बॉटेनिकल नेम देखेंगे कैमेलिया साइनेंसिस। क्या नाम है इसका, बॉटेनिकल नेम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस इसका बॉटेनिकल नेम है। अब हम इसके फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फैमिली इसकी क्या होगी, थिएसी। फैमिली क्या है, थिएसी। ठीक है, ये क्या है इसकी फैमिली, फैमिली है थिएसी। तो बॉटेनिकल नेम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस चाय का, और फैमिली है थिएसिस। अब इसका हम जो पार्ट यूज्ड करते हैं, पार्ट यूज्ड, तो पार्ट यूज आप जनरली देखते हैं आपने कभी कभी टेलीविज़न पे या मूवीज़ में, या आपने जनरली देखा ही होगा कि जो चाय होता है हम लोग कहते हैं चाय की पत्ती। ठीक है, तो हम लोग जनरली उसी यंग लीव्स को ही तोड़ते हैं, यंग लीव्स को ड्राई करते हैं, उन्हीं यंग लीव्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो पार्ट यूज है, हम लोग इसमें यंग लीव्स, जो यंग लीव्स होती हैं, ठीक है, यंग लीव्स हैं आपकी, यंग लीव्स को हम लोग प्लग करते हैं और उसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कैमेलिया साइनेंसिस थिएसी फैमिली का मेंबर है चाय, और आपके यंग लीव्स को हम लोग तोड़ते हैं। आपने ये चीज़ें तो जनरली आपके क्या कहते हैं डेली लाइफ में आप बहुत दिनों से चीज़ें देखते आ रहे हैं, बस आपको एक फॉर्मेट के फॉर्म में यहाँ लिखना होता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप सब जानते हैं यहाँ पे, बस कैसा लिखना है आपको मेथड पता होना चाहिए। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि चाय सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। ठीक है, उस जीआई टैग भी उसके पास है दार्जिलिंग चाय के पास। तो आप उसके अलावा हम लोग असम की भी चाय है। तो हम लोग जनरली क्या होता है हमारे यहाँ इन चीज़ों का बहुत ही
बड़ा प्रोडक्शन होता है। तो आप देखते हैं कि चाय, तो अगर हम लोग इसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में बात करें, ठीक है, अब हम लोग इसके अगर इकोनॉमिक यूजेस देखते हैं, इकोनॉमिक यूजेस, तो बहुत से यूजेस इकोनॉमिक यूजेस है, ठीक है। सबसे पहला यूजेस यही है कि हम लोग इसको एज अ बेवरेजेस, पेय पदार्थ के में यूज़ करते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट में, जान ही रहे हैं। और हम लोग क्या होता है, चाय को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ बेवरेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वीन ऑफ बेवरेजेस, क्वीन ऑफ बेवरेजेस। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ में पानी के बाद, बेवरेजेस की बात करें, पानी तो हम लोग जनरली वो तो बेवरेजेस में आएगा नहीं, लेकिन बेवरेजेस जो आपकी नॉन अल्कोहलिक है उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा हम लोग चाय ही यूज़ करते हैं। ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में चाय ही पी जाती है, ठीक है। तो हम लोग इकोनॉमिक यूजेस सबसे पहला तो यही है, क्वीन ऑफ बेवरेजेस है, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, एज ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये स्टिमुलेंट होती है। स्टिमुलेंट क्या है, आपको एक्टिव रखने में हेल्प करती है। एक्टिव कैसे रखती है, आप कहते हैं ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, चाय पी लिया, सर दर्द ठीक हो गया, तो वही है, आपको क्या होता है, एज अ स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एज अ स्टिमुलेंट, एज अ स्टिमुलेंट हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग थिएन कंपाउंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखिएगा कि थिएन, THIANE, थिएन कंपाउंड होता है। और इसी कंपाउंड की वजह से ही जो चाय होता है वो हमें एक्टिव रखने में मदद करता है, ठीक है, स्टिमुलेंट के रूप में, और इसमें थिएन कंपाउंड पाया जा रहा है। आप जानते हैं हम लोग चाय का यूज़ कहाँ करते हैं, नेक्स्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में। कॉस्मेटिक यानी कि जितने भी आपके कॉस्मेटिक, जैसे कि हम लोग सौंदर्य प्रसाधन जिसे कहते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कॉस्मेटिक में क्या होता है, आपके कुछ ऐसे फेस पैक्स आते हैं या फिर कुछ ऐसे क्रीम्स आती हैं जिसमें क्या होता है, चाय की जो पत्तियां होती हैं उनका यूज़ होता है, चाहे वो उसका ग्रीन पत्ती यूज प्रूफ एज अ फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर उसको ड्राई यूज़ कर सकते हैं। तो आप कभी देते हैं फेस पैक्स भी, आपको जो घर पे रेमेडीज़ मिलती हैं कि हम होममेड कैसे फेस पैक्स या कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, तो चाय को हम लोग वहाँ फेस पैक के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसका यूज़ दिया गया है कि चाय का यूज़ हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट आपका है, चाय जो होती है वो टॉक्सिफिकेशन, मतलब आपको टॉक्सिक जो कंपाउंड हमारे अंदर होते हैं उसको रिलीज़ करती है हमारी बॉडी से। जैसे कि हम लोग कभी कहते हैं ना कि काली चाय पीते हैं तो हमें बॉडी क्या होता है, डिटॉक्सीफाई होते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं हमारी बॉडी से वो निकल जाते हैं। तो ये हम लोग को टॉक्सिक कंपाउंड, टॉक्सिक रिमूवल होती है, ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं उनको रिमूव करती है बॉडी से। नेक्स्ट इसके यूज़ के बारे में देखें तो इससे क्या होता है, हमें आपका जो हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, वो चाय पीने से गायब हो जाता है। क्या होता है आपका हेडेक, टेंशन है, ठीक है, और आपका स्ट्रेस क्या होता है, चाय पीने से गायब हो जाता है। ऐसा होता नहीं कि आप भी कहीं बाहर से आते हैं, थोड़ा आराम कर लिया, कहते हैं सर दर्द हो रहा है तो चाय पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको रिलीफ मिलता है। तो वहाँ पे ये चाय क्या करती है, आपको हेल्प करती है आपके स्ट्रेस, हेडेक या आपके टेंशन को दूर करने में। तो आपने देखा ये था चाय के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका इकोनॉमिक यूजेस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में ही आप देख रहे हैं, नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी, ठीक है। तो कॉफ़ी जो है इसका बॉटनिकल नेम हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप इसको ठीक है एलिब्रेट कर लीजिए। बॉटनिकल नेम इसका क्या है, कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कॉफिया अरेबिका। फैमिली के बारे में बात करें तो किस फैमिली का मेंबर है ये, रूबिएसी, किसका, रूबिएसी फैमिली का मेंबर है ये। अगर हम लोग इसे पार्ट यूज़ के बारे में बात करें तो कॉफ़ीज़ के हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं प्लांट से, पार्ट यूज्ड बेरीज होती हैं, जो उसका फ्रूट्स होता है वो बेरी फॉर्म में होता है। कॉफ़ी के हम लोग बेरी यूज़ करते हैं, आपने कभी देखा होगा पिक्चर फॉर्म में कभी, तो हम लोग कॉफ़ी की बेरीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। तो आपने देखा कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कॉफ़ी अरेबिका, फैमिली है रूबिएसी, पार्ट यूज़ हम लोग इसकी बेरी का यूज़ करते हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसके इकोनॉमिक यूज़ के बारे में देखें तो आप सबको पता है, जैसे हम लोग चाय का यूज़ करते हैं सेम ऐसे हम लोग कॉफ़ी का भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग इसके इकोनॉमिक यूजेस, शॉर्ट फॉर्म है, इकोनॉमिक यूजेस के बारे में देखेंगे तो आपको पता है हम लोग इसका यूज़, कॉफ़ी
जो बेरीज होती हैं हम जनरली पाउडर बनाते हैं, तो हम लोग उसका लिक्विफिकेशन करके हम लोग उसको मिल्क के साथ ऐड करके क्या होता है, हम लोग ऐड मिल्क विद कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी को मिल्क में ऐड करके, तो कॉफ़ी हम लोग जो लिक्विफिकेशन करते हैं हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बेवरेजेस ब्रेकफास्ट में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता है सेम जैसे हमने चाय के बारे में बताया था, ये भी क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ को रिलीफ देता है, मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ भी क्या होता है, रिलीफ देता है। ठीक है, हमारी जैसे कि होता है कि हम लोग कभी सर दर्द हुआ है या फिर हमें कुछ टेंशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो हमें उससे आराम मिलता है। तो हमें क्या करता है, मेंटल हेल्थ में ये हेल्प करता है उसको बनाए रखने में। ये भी एज ए स्टिमुलेंट होता है, जैसे उन्होंने कहा आपको एक्टिव रखने में, आप चाय पीते हैं तो आपको थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये भी एज अ स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं हम लोग इसको, एक्टिव स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेंट की उसमें यूज़ करते हैं। यूज़ इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, आपने देखा कॉफ़ी का भी यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में करते हैं। कॉफ़ी का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी जो होता है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। आप देखते हैं जनरली बहुत से आपके कुछ कॉस्मेटिक जैसे सामान आते हैं, आप क्रीम्स हो गई, फेस पैक हो गए, कुछ अदर आपके भी जो सामान आते हैं कॉस्मेटिक में, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉफ़ी का यूज़ हम लोग करते हैं। घर में भी हम लोग कॉफ़ी का फेस पैक बना के यूज़ करते हैं। ठीक है, और फेस वॉश के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। तो आपने देखा ये आपका नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, जिसमें टी एंड कॉफ़ी दो चीज़ें थी आपकी जो आपने यहाँ देखी और पढ़ी। ठीक है, तो आपको इसी के बारे में लिखना होता है एग्जाम में भी। आपके यहाँ शॉर्ट नोट्स, ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट्स पूछता है कि व्हाट इज़ टी, या फिर टी आप लिखिए चाय, व्हाट इज़ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में क्या है, या फिर आपका जर्नल दे देगा कि कॉफ़ी क्या है, या फिर नाम दे देगा कि ऐसे ही आपको उसमें लिखना होगा कि उसके बोटेनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज़ और इकोनॉमिक यूजेस के बारे में लिखना होता है। तो आपने देखा यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस आपने पढ़े, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको यहाँ केवल दो ही चीज़ें पढ़नी है, टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट आपने हमें जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि हमें आपके यहाँ रबर यील्डिंग प्लांट भी है, तो हमें रबर किस किस प्लांट से मिलता है हमें वो पढ़ना है पहले। ठीक है, तो रबर के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं आपके यहाँ आप जो आप अपनी स्टेशनरी में रबर यूज़ करते हैं, आप टॉयज़ में, हाउस होल्ड्स देखते हैं, या फिर कुछ ऐसे सामान होते हैं जो आप घर में क्या कहते हैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रबर का यूज़ हुआ होता है। तो वो रबर कहाँ से है, जिन्हें आप जैसे टायर्स देखते हैं, टायर्स जो होते हैं, टेस्ट ट्यूब जो होती हैं आपके व्हीकल्स की, तो उसमें क्या होता है, वो रबर का यूज़ होता है। तो रबर मिलता कहाँ से और हम लोग उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं और किस प्लांट से मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ बॉटनी पढ़ना है तो हम प्लांट से ही देखेंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो हमें रबर प्रोवाइड करते हैं, और रबर ऐसा रबर फॉर्म में नहीं होता, वो एक ऐसा फॉर्म में होता है, बाद में हम लोग उसको कमर्शियल प्रोडक्शन जब करते हैं तो हम लोग उसको इंडस्ट्री में उसको प्योर करते हैं, तब जाके हम लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं रबर का। तो जैसे कि रबर जो होता है वो प्लांट के लैटेक्स से मिलता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला हमने, प्लांट के लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है, ये एक सिक्रेशन होता है प्लांट का। कुछ स्पेशल फैमिलीज़ हैं उसके प्लांट क्या होते हैं, लैटेक्स का सिक्रेशन करते हैं, जो आपका वाइट मिल्की सिक्रेशन होता है, मिल्की की तरह सिक्रेशन होता है, जिसको हम लोग लैटेक्स बोलते हैं। उससे ही हमें रबर मिलता है। ठीक है, पार्ट हम लोग जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, और प्लांट के किसी भी पार्ट से आपको लैटेक्स का सिक्रेशन मिल सकता है। चाहे आप लीफ को प्लग कीजिए, लीफ को तोड़िए, चाहे स्टेम को तोड़ के देखेंगे या उसकी रूट को देखेंगे, तो आप हर जगह से लैटेक्स का सिक्रेशन मिल जाएगा। तो रबर में हम लोग क्या करते हैं, यही यूज़ करते हैं, लैटेक्स का यूज़ कर सकते हैं। जो आपको वाइट लिक्विड फॉर्म में होता है हम लोग वही यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी कुछ फैमिलीज़ हैं, जैसे कि हम लोग यूफोर्बिएसी, आपका एपोसाइनेसी और आपकी मोरेसी फैमिली है, ये कुछ फैमिलीज़ के अंदर जो होता है रबर यील्डिंग कैपेसिटी होती है, जो रबर प्रोवाइड करती है, इनके लैटेक्स से हमें रबर मिलता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो जनरली जो प्लांट होता है उसका जो लोअर पार्ट आप स्टेम के पार्ट से देखिए या रूट के पार्ट से देखें, जनरली वहीं से आपको रबर या लैटेक्स का सिक्रेशन जनरली ज़्यादा मिलता है, आपको उस पार्ट से ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो लोअर पार्ट होता है वहाँ से ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग अगर देखेंगे आगे तो आपको यहाँ रबर जो पढ़ना है, सबसे पहला रबर जो है हम लोग नाम देते हैं, आपके एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप अनसॉल्व चेक करते हैं तो अब उसमें देता है कि उसमें क्वेश्चन पूछता है पैरा रबर के बारे में, पूछता है कि रबर क्या है, तो आप रबर देखेंगे तो उसमें हम लोग पैरा रबर देखेंगे, पैरा रबर। तो आपका पहला है कौन सा, पैरा रबर। तो ये कहाँ से हमें मिलता है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, किस प्लांट से मिलता है ये लैटेक्स इसका, तो इसका बोटेनिकल नेम है हैविया ब्रेविलेंसिस। ठीक है, हैविया ब्रेविले
ब्रेसिलियंसिस करिए, ब्रेसिलियंसिस, हैविया ब्रेसिलियंसिस, ठीक है। ये इसका पैरा रबर है। आप देख लीजिए इसका जीनस है, एक मिनट, जीनस है, आप इस स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेसिलियंसिस, ये इसका स्पीसीज है, हैविया ब्रेसिलियंसिस स्पीसीज है, जीनस स्पीसीज। इस प्लांट से हमें पैरा रबर मिलता है। आपको पता है ये हमने क्या पहले ही बताया कि जो लैटेक्स है, जितने भी रबर होंगे हमें कहाँ से मिलेंगे, लैटेक्स से मिलेंगे, प्लांट के सिक्रीशन से। तो पैरा रबर है, हमने इसका कॉमन नेम देखा क्या है, पैरा रबर है। बोटेनिकल नेम क्या है, हैविया ब्रेसिलियंसिस है। अगर हम इसके फैमिली के बारे में बात करें, फैमिली के बारे में बात करेंगे तो फैमिली कौन सी है इसकी, U4BAC। फैमिली क्या है इसकी, आप देखिए U4BAC, U4BAC इसकी फैमिली है, ठीक है। फैमिली क्या है इसकी, U4BAC है। हमने पहले ही बता दिया पार्ट कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग, पार्ट यूज क्या करते हैं, लैटेक्स ऑफ प्लांट, लैटेक्स ऑफ प्लांट। प्लांट का लैटेक्स जिस पार्ट से निकलेगा उस लैटेक्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो आप जानते हैं जितने भी साउथ एरिया, जैसे कि आपके तमिलनाडु है, केरला है, आपका कर्नाटका है, इन सब जगहों पे रबर क्या कहते हैं, आपका पैरा रबर जो होता है हमको इस प्लांट से, हैविया ब्रेसिलियंसिस से मिलता है। अब इसके इकोनॉमिक यूजेस के बारे में देखेंगे हम लोग। किसके बारे में, इकोनॉमिक यूजेस, ठीक है, इकोनॉमिक यूज़ के बारे में देखें। और सबसे पहले ही हमने बता दिया आपको इकोनॉमिक यूज़ में ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जितनी होती, जैसे कि टायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्या कहते हैं पैरा रबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं अदर सामान, अदर मैन्युफैक्चर कंपनी, जैसे क्या देते हैं फैब्रिक्स, ठीक है, फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं इसका, वार्निशेस, ठीक है, वार्निशेस बना सकते हैं रबर इस लैटेक्स से। आपका देखते हैं जैसे कि और भी आपके जो ऑटोमोबाइल्स के सामान होते हैं वो हम लोग इस लैटेक्स से या इस पैरा रबर से बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, आपके टायर्स एंड ट्यूब्स, टायर्स ट्यूब्स, ठीक है। कुछ आपके वार्निशेस के सामान बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या आते हैं वॉशर्स, ठीक है, वॉशर लगाते हैं हम लोग, जैसे कि बहुत नल्स वगैरह में आते हैं या फिर कुछ आपके ट्यूबवेल वगैरह, तो उसमें वॉशर लगता है, तो लोग वॉशर ही बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आपका है कन्वेयर है आपका, बेल्टिंग, फायर केस, ठीक है, फायर केस है आपका, ठीक है। तो वहाँ से, और इससे क्या होता है, लैटेक्स से हम लोग गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन हमें मिलती है, कंपाउंड है गैसोलीन, जो हम लोग डिफरेंट उसके ऑटोमोबाइल कंपनी में यूज़ करते थे, गैसोलीन का भी यूज़ करते हैं। तो आपने पहला यूज़ देखा कहाँ, ऑटोमोबाइल में जितने यूज़ होते हैं वहाँ इसका। अब देखेंगे हाउस होल्ड यूज़ में, आप देखते हैं हाउस होल्ड अपने घर के यूज़ क्या, जैसे कि आपके कुछ डेकोरेटिंग, जितने आपके डेकोरेटिंग जो सामान होते हैं, जैसे आप घर में सजाते हैं, डेकोरेटिंग पर्पस यूज़ करते हैं, तो रबर का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि आप कुछ इक्विपमेंट्स देखते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स देखिए, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स में भी हम लोग क्या लैटेक्स या पैरा रबर का यूज़ करते हैं। क्या, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स में भी हम लोग क्या करते हैं, इस पैरा रबर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ हम लोग जो शीट्स बनाते हैं, जैसे आप कभी देखते हैं ना, जो आपकी रेलवे में जो सीट्स लगी होती है उसके ऊपर जो रबर की चीज़ें होती है, जो आप देखते हैं ना, फैब्रिक होता है बहुत कहते हैं वो इलास्टिक होता है, ठीक है, तनता है, आप जानते हैं रबर है तो इलास्टिक होता है, उसके जो कुशन्स होते हैं, रबर कुशन्स बनते हैं, ठीक है, सीट्स बनती है, बेडिंग बनती है, शीट्स, बेडिंग या कुशन्स, ठीक है, शीट्स बेडिंग करते हैं हम लोग या कुशन्स बनते हैं, उसमें हम लोग रबर का यूज़ करते हैं। और आप रबर का और यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, आप रबर का यूज़ बैलून्स बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, ठीक है, आप उसका रबर का यूज़ वहाँ भी कर सकते हैं, टॉयज़ एंड बैलून्स में। तो जनरली इतना यूजेस देख रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पैरा रबर के उस हैविया ब्रेसिलियंसिस से मिलता है लैटेक्स, उससे हम लोग इस लैटेक्स को यहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपने पैरा रबर देखा,
और अगर हम नेक्स्ट रबर की बात करें, आपको पता है अगर हम नेक्स्ट रबर की बात करते हैं तो जो यूजेस होंगे वो सारे यूजेस सब में सेम होंगे। आपको पता है यूजेस हैं तो आपको क्या होगा, रबर का यूज़ हम लोग जनरली हर तरीके से हर जगह टायर ट्यूब, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स होंगे, टॉयज़ होंगे, बैलून्स होंगे, शीट्स, बेडिंग, कुशन्स बनाने में हम लोग भी यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग पैरा रबर की बारे में बात करें, हम लोग अगर इंडियन रबर की बारे में बात करें, नेक्स्ट आपका है इंडियन रबर। इंडियन रबर, इसका ये कॉमन नेम है, इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा, बॉटनिकल नेम है फाइकस, बॉटनिकल नेम है, ठीक है, फाइकस इलास्टिका। बॉटनिकल नेम क्या है? फाइकस इलास्टिका। तो आपने देखा इंडियन रबर है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? फाइकस इलास्टिका। हम अगर किसी फैमिली के बारे में बात करें, फैमिली के बारे में तो फैमिली इसकी मोरेसी। कौन सी फैमिली है? मोरेसी फैमिली का मेंबर है। और जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, पार्ट यूज क्या है? लैटेक्स। हम लोग किसका यूज करते हैं? पार्ट यूज्ड क्या है? लैटेक्स। ये सब शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिख लीजिएगा। पार्ट यूज क्या है? लैटेक्स इसका पार्ट यूज्ड है। ठीक है, तो जनरली सब में। और हम यूजेस के बारे में बात करें, आप सेम यूजेस, ये सारे सेम यूजेस आप इसमें भी लिख सकते हैं, इंडियन रबर में भी। ठीक है, नेक्स्ट रबर के बारे में बात करें तो नंबर 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 रबर के बारे में बात करें तो इसको लोग पनामा रबर कहते हैं। पनामा जगह आपको पता है, ठीक है, तो पनामा रबर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पनामा रबर। ठीक है, तो अब इसके भी हम लोग बॉटनिकल नेम और फैमिली के बारे में देखेंगे। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा आपका? कैस्टिला इलास्टिका। आपने इसका क्या नाम देखा था? फाइकस इलास्टिका। उसका पनामा रबर का नाम है कैस्टिला इलास्टिका। क्या नाम है? बॉटनिकल नेम क्या है? कैस्टिला इलास्टिका, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, अगर हम लोग फैमिली की बारे में बात करें तो फैमिली आपकी क्या होगी? U4BAC। U4BAC इसकी फैमिली होगी। पार्ट यूज्ड आपका लैटेक्स होगा, आपको चलिए पहले से ही पता है। और इसका इकोनॉमिक यूजेस एज अ सेम पैरा रबर की तरह होगा। तो ये रहा आपका रबर यील्डिंग प्लांट। तो रबर यील्डिंग प्लांट में हमने 3 प्लांट देखे, पैरा रबर के बारे में, इंडियन रबर के बारे में और आपका पनामा रबर के बारे में। इधर आपने देखा नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में 2 प्लांट देखे, टी एंड कॉफ़ी। तो ये रहा आपका नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस और ये रबर यील्डिंग प्लांट, जिसमें आपने देखा लैटेक्स हमेशा रबर प्रोवाइड करता है, पैरा रबर है, इंडियन रबर है और पनामा रबर। पैरा रबर हेविया ब्रासिलेंसिस, इंडियन रबर है फाइकस इलास्टिका, पनामा रबर है कैस्टिला इलास्टिका। यहाँ पे आप क्यों नाम फैमिली को ध्यान दे लेंगे, केवल आपको लैटेक्स सब में लिखना है और इकोनॉमिक यूजेस सबका सेम होता है कि सबका यूजेस हम लोग जितने भी रबर जिस प्लांट से मिलते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टायर में यूज़ करते हैं, ट्यूब बनाते हैं, गैसोलीन है, ठीक है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हैं, हाउस होल्ड इक्विपमेंट हैं आपके। जैसे हम लोग ऑर्नामेंटल बोला, हमने बताया था एक पॉइंट यहाँ पे आपको कि जो हम लोग घर के यूजेस में हाउस होल्ड यूजेस जो होते हैं, हाउस होल्ड जो आपके जितने भी सामान होते हैं वहाँ भी हम लोग इसका रबर का यूज़ करते हैं। आप देखते हैं शीट्स होती है, बेडिंग होती है, कुशन्स होते हैं और टॉयज़ और बैलून्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये पैरा रबर है और इसी चीज़ को हम लोग पनामा रबर और हम लोग इंडियन रबर के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जाके आपका नॉन अल्कोहलिक और आपका रबर यील्डिंग प्लांट कंप्लीट होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और प्रॉपर ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना कीजिए क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपको वहाँ मार्क्स कर सकते हैं। और आप धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर भी देखते रहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं, आपके पास अनसॉल्व फॉर्म में है, तो आप देखते हैं कि हाँ जो टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि आपके यहाँ सिलेबस में आपको पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें आप देखेंगे आपको शॉर्ट नोट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा है ही नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप ना करें शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम तय है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स। लिखने का पैटर्न आपको पता है, सेम ऐसे लिखिए, यूजेस में लिखिए, यूजेस में आपको 5 यूज़ मैक्सिमम 8 यूज़ आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही नोट्स बना के प्रॉपर एग्जाम की तैयारी के लिए क्या कहते हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे भी कंटिन्यू करिएगा हमारे साथ और हम लोग नए नए टॉपिक्स के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे।